हम लोगों ने 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे का। इससे पहले हम पिछले दिनों के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ओए अल्लाह, ध्यान देंगे। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे ए और बी, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अभी संगत भुजा, कौन सी भुजा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आप इसके अलावे इनकी माध्यिका के अनुपात के बराबर भी बोल सकते हो, और इनकी संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर भी आप कह सकते हैं, गलत नहीं हो। ठीक है, अब हम इसी के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है अब उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नहीं 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? एक पिक्चर आपको दे दिया है जो कि समलंब है। ठीक है, एक पिक्चर है जो कि आपको समलंब दे दिया गया है, जिस पर दो त्रिभुजें बनाई गई। जिस पर कितनी बनाई गई है? दो त्रिभुज, जिसका आधार BC यहाँ पे है, A B C D। यही है क्या? थोड़ा देख लो तो। अच्छा, ये BC है और ये D, यही है। ठीक है, क्या दिया गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? हमें क्या क्या दिया है? ठीक है, आधार BC पर दो त्रिभुज दिए गए। कितना सर? आधार जो है BC पर दो त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ABC और DBC दो त्रिभुज। इसका मतलब है कि ये जो BC है ये आधार है दोनों त्रिभुज का। ठीक है, और साथ ही ये भी कहा है, शायद उसके विकर्ण में O पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं क्या? हाँ, साथ ही क्या दिया हो गया है? आगे पढ़ो तो। AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है। AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए, ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार, और ये जो है विकल्प O पर काट रही है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? ABC और DBC। DBC इज इक्वल टू AO बाई DO, यही दिया गया है ना? ठीक है, अब इसको कैसे बनाएं? हाँ, आपको पहले ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए उस दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। इस पॉइंट से आधार BC पर एक लंब डाल देते हैं, आधार को ले लेते हैं AM, और इधर से एक लंब डाल देते हैं, इधर से DM। कोई दिक्कत? तो हमें रचना करने की आवश्यकता महसूस हुई। रचना क्या की? रचना हम लोगों ने AM परपेंडिकुलर ऑन BC, और साथ में हम कह सकते हैं DM परपेंडिकुलर ऑन BC डाल दी। क्या अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं? क्या हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं।
त्रिभुज AO या AMO आप लिख सकते हो, AOM तथा त्रिभुज BOM में अगर आप देखें तो एंगल AOM और एंगल DOM क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, जबकि एंगल AMO और एंगल DNO क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है ना, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DO किससे, एंगल समरूपता से। तो जब आप ये देखते हैं तो आपको एक चीज पता चलती है कि सर AM by DN is equal to AO by DO। क्लियर, ये इतना चीज पता चल गया। ठीक, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, माने ठीक है। देखिए और ध्यान दो, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई लिखेंगे ना जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब गौर से देखो तो 1/2 गुने आधार तो BC है ना जी, क्योंकि इसने साफ तौर पर पहले ही कह दिया कि आधार BC है ना, तो आधार BC दोनों का। जबकि अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इसकी ऊंचाई क्या है, ये वाला ना AM ऊंचाई हो जाएगी लंब जो हमने खींचा है, बाय 1/2 गुने आधार अभी भी BC होगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DN। तो आप देख रहे हो कट गया। तो आपके पास बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या आ गया, AM बाय DN। और आप लोग समीकरण 1 में देख रहे हो AM बाय DN इक्वल टू AO बाय DO। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO बाय DO। हो गया हुआ, कोई दिक्कत किसी को समझने में, बेटे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 6.4 चल रहा है एक्सरसाइज, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करें कि वे त्रिभुज क्या है, सर्वांगी। इसके लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज मान लेते हैं। माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल बराबर है। जिसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर। मतलब अगर आप मानते हो तो आप ध्यान से देख लो, ये त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज यहाँ पे हमने माना DEF। इसने कहा कि ये दोनों त्रिभुज अभी क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होने के साथ साथ इसने कहा कि इसके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। इसके क्षेत्रफल भी बराबर है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ गुना में 1 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा क्या? तो इसको हम अगले स्टेप में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे पता नहीं सर कैसे कैसे आप कर दे रहे हैं। त्रिभुज DEF अगर यहाँ पे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, इधर गुना में है तो इस तरह भाग में आ सकता है। ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये 1 है।
आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं AB बाई DE के स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर हम स्क्वायर हटा कर देखें सब पे तो आप पाओगे कि सर AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू 1 होगा क्या? अगर हम बारी बारी से इसको इससे कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि AB बाई DE इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू DE है। क्लियर है? क्या सबको दिख रहा है पीछे से? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये बराबर है तो हम बारी बारी से इसके साथ भी तो इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको भी तो रिलेट कर सकते हैं। तो हम क्या पाते हैं? हमें पाते हैं कि AB बराबर DE तो मिला ही, इसके अलावा BC बराबर EF और AC बराबर DF मिला। क्लियर है? और जब आप किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। इसको सही ढंग से बनाने के लिए आप लिखेंगे त्रिभुज, इसको आप इक्वेशन 1 ले लें ताकि लिखना आसान हो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF बाई साइड 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 सर्वांग समता से। क्लियर है? यही आपको प्रूफ करना था। अतः आप लिख सकते हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कल क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पहले ये चीज आप लोग बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आई पूरी तरह से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? वो सिर्फ कहीं पर यहाँ पे या यहाँ पे जो बाउंस कर गया हो। जोशी जी, आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। आपको तो समझ में आ जाता है, इसीलिए तो आपको मैं ये दे रहा हूँ ना। आप घर पे बार बार आप रिपीट कीजिए। अब देखो, अब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, बस आप खुद को कंफ्यूज ना करें, कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ ये हमको आता है। समझे? नहीं तो जिस दिन खुद पे डाउट किया ना, समझ लो पूरी दुनिया आपको कॉन्फिडेंस देते रह जाएगी, फिर भी जीरो रहोगे। तो कॉन्फिडेंस खुद का बलवान रखो और किसी चीज का। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1, तो क्या वो त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, या उनकी सभी चीजें बराबर हो सकती है ना? ये चीजें हुई थी। तो उस समय हम लोगों ने ये बताया था, हमने बताया था कि वो त्रिभुज क्या होंगे अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जाहिर सा वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो इसका मतलब उसके सारे माप क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA का मध्य बिंदु क्या है? DEF है। एक त्रिभुज को ले लेते हैं ABC, जिसका मध्य बिंदु AB का क्या है? D है। AB का D है, BC का E है और AC का क्या है? F है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें ये बनता है ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल DEF
अब चूंकि ये मध्य बिंदु है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो अनुपात है क्या होगा। क्लियर है। अब आप गौर से देखो, ऐसे कंडीशन में चूंकि ये मध्य बिंदु है, अतः DF पैरेलल टू BC होगा क्या, DF पैरेलल टू BC। साथ में और देखो, अब बोलोगे सर ये पैरेलल कैसे है, थोड़ा सा ये भी आपको डाउट होगा कि सर पैरेलल है तो कैसे है। तो आप थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, अगर आप उसको लगाओ तो आप उससे देखोगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु होने से ये दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो DF समानांतर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है। थेल्स प्रमेय के, अरे देखो ऐसा मत, सीधा इसको पहले लगा ही लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। आप देखोगे D क्या है, मध्य बिंदु है ना, DAB का मध्य बिंदु है, तो आपको दिखेगा कि AD बराबर DB, AD बराबर क्या है, D मध्य बिंदु है, D। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे AD बाई DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दूसरा अगर आप उस तरफ देखो तो आप लिख सकते हैं AF बराबर FC, AF बराबर FC, जहाँ F क्या है, मध्य बिंदु है, यहाँ F क्या है, मध्य बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि AF बाई FC इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको 1 मान के चलो, इसको आप 2 मान के चलो, तो आप देखोगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो आपको मिलेगा सर AD बटा DB इज इक्वल टू AF बटा थेल्स प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं ना जी, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि DF समानांतर क्या होगा, इसी तरह से। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, DF समानांतर BC होगा, इसका मतलब जो है DF जो होगा BC का आधा, BC का क्या होगा, आधा होगा। ऐसा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से तो ये हो गया, और इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। अब आप इसके साथ देखोगे इसी तरह से, इधर कर लेते हैं, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC, इसलिए कह सकते हैं कि DE बराबर 1/2 AC होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, या AC/2 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखने में दिक्कत आ रहा है तो आप इसको AC/2 लिख लीजिए। ठीक उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि AB या EF समानांतर क्या हो जाएगा, EF समानांतर क्या हो जाएगा, AB। इसका मतलब है कि हम लोग EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पूछा था हमसे, DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पूछा था, ABC। तो आपको पता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब लोग सर समरूप कैसे, अब समरूप भी तो दिखाना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो समरूप दिखाने के लिए आप चाहो तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर, अब इसको तो पहले समरूप करना पड़ेगा। समरूप करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे BC है तो BC भाग में आ सकता है क्या, तो DF बाई BC इक्वल टू 1/2। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हमें मिल रहा है, लिख सकते हैं कि DE बाई AC इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके लिए भी कि EF
बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, ठीक है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, तो हम देख रहे हैं कि DF बाई त्रिभुज के नाम में गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पर DEF और ट्रायंगल CAB लिखना होगा। ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा? CAB। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो अनुपात है सब क्या है, बराबर थे 1/2 1/2 1/2 और 1/2 यहाँ पर रख दिए। अब आपको पता है कि किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा आपने में पढ़ा था साइड समरूपता, भुजा 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 समरूपता में ऐसा आपने पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज CAB बाय साइड समरूपता से। अब चूंकि ये समरूप हो गया है तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं, उनके अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम इस साइड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस साइड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सॉरी, ट्रायंगल ABC। तो अब देखोगे कि यहाँ पे DE बाय AB, DE बाय AB नहीं था, CAB ट्रायंगल था, सॉरी CAB ट्रायंगल था। यहाँ पे क्या होगा? AC DE बटा क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। अब आपको DE बटा AC या कोई भी भुजा अपना ले सकते हो, ये तीन में से कोई भी। क्लियर? अब जो भी लगाओगे, अब इनका अनुपात कितना है? 1/2 ना जी। इनका अनुपात कितना है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप ABCD लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया में ट्रायंगल का नाम आगे पीछे होने से ज्यादा मायने नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा? 1/4 या 1/4। क्लियर? हाँ।